जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में रुक्मिणी का प्रस्टिक सेट वॉल्यूम नंबर दूसरा बुक है। BSSC यानी कि बिहार SSC का एग्ज़ाम के लिए ये बुक निकाला गया है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि इस सेट में टोटल 20 प्रस्टिक सेट दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम प्रस्टिक सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। प्रस्टिक सेट नंबर 1। प्रस्टिक सेट नंबर 1 का आपका पहला प्रश्न है। पहला नंबर, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अग्नीय चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है दूसरा नंबर, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित होती है? सुंदरबन का डेल्टा निम्न में से किस नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो यह जो निर्मित होती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तीसरा नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रास्ते, सड़क या सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने का अधिकार है? तो यह जो बताता है संविधान के अनुच्छेद में, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह जो भूमध्य रेखा गुजरती है आपका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 6 नंबर, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा है? ये जो मैकमोहन रेखा है आपका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 7 नंबर, आंग सा सुजुकी जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित रखती है? तो यह जो संबंधित है आपका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो यह जो एडमिरल कप का संबंध है आपका सही जवाब हो जाएगा नौका दौड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 9 नंबर, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविस मैकहम किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं आपका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा
ईरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बाही आई एम आ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक का जो लेखक है आपका सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी कौन सी है? तो ये जो पेरू की राजधानी हो जाएगी जो कि लीमा, पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 13 नंबर, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो ये जो इजराइल देश की मुद्रा हो जाएगी या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा न्यू सेलेक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 14 नंबर, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया? तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था यह विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमित वृद्धि की दर लगभग प्रति मीटर होती है। तो यह जो वृद्धि का दर होता है आपका सही जवाब हो जाएगा 35 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ का है जो कि आपको इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप मैथ और रीजनिंग को वहां से बना लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 33 का लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 नंबर, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 36 नंबर, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा गियासउद्दीन बलबन। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 37 नंबर, कुंडाली महोत्सव डॉट में आयोजित की जाती है। कंडाली महोत्सव डॉट में आयोजित की जाती है। तो यह जो आयोजित की जाती है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नृत्य शैली चोरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? नृत्य शैली चोरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विराट
कोहली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 40 नंबर। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये जो साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 41 नंबर। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 41 का हरीलाल रामसिरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ का संबंध सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता? तो यह जो प्रदान नहीं करता है यह बहुराष्ट्रीय निगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? ये जो राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 44 नंबर। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 44 का सी उधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 45 नंबर। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1922 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 61 नंबर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी इनमें से मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ये जो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 63 नंबर। अरल सागर संबंधित है, अरल सागर अवस्थित है। तो यह जो अरल सागर स्थित है आपका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई थी पहली बार 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 65 नंबर देखेंगे। डाउट किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। यह जो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 66 नंबर। भारतीय संविधान में पास्ट द पोस्ट का प्रावधान
किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? तो यह जो अंगीकृत किया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मौलाना मजहुल हक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 68 नंबर, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीर अली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 70 नंबर, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर, मानद किस देश की नई मुद्रा है? मानद किस देश की नई मुद्रा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अजरबैजान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 72 नंबर, नुसंतारा किस देश की नई राजधानी है? नुसंतारा किस देश की नई राजधानी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन साधनों साध्य कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो हमको यहाँ सही कौन सा है ये हमको चूज करना है। तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह केवल दो, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना के संदर्भ में भारत की सकल घरेलू उत्पादन सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 74 नंबर, किस देश को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो यह जो घोषित किया गया था पहली बार 2009 से 2010 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 75 नंबर, संविधान के निम्नलिखित संसाधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया था? तो यह जो आरक्षित किया गया था 73वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो ये जो बिहार में लाया गया था 1999 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, यह जो आधार था हेराल्ड मॉडल आधारित मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। तो यह जो मुख्य निर्माता कहलाते हैं एसकेडे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यह जो संबंध है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 95 नंबर, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक है आपका सही जवाब हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जानुका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीचे वनीकरण के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें जो कथन सही है उस कथन को हमें चुनना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, नवीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। तो ये जो हमारा कथन नंबर 1 है ये सही है। और दूसरा कथन देखेंगे, नवीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। यह भी जो कथन है यह भी सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण क्या उत्पन्न होता है। तो यह जो एक ही दिशा में खींचने का कारण उत्पन्न होता है यह बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। यह जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं आपका सही जवाब हो जाएगा क्षार धातुएं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।